प्यारे बच्चे, जितने भी हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2027 में होने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है, जिनका उनका डेट भी जारी कर दिया गया है। ठीक ना, जितने भी बच्चे हैं और इनमें क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और ये किस लिए जारी होता है, क्यों जारी होता है, पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मैट्रिक और इंटर का दोनों को दिया गया है। ठीक ना, इस तरह से आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। स्कूल में यह तो नहीं मिलेगा, लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक ना, यहाँ से ऐसे डाउनलोड करें, यहाँ पूरी वीडियो देख लेना है और पूरा जानकारी ले लेना है। अगर आप लोग पहली भी चैनल पर आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दो। अगर कोई भी दिक्कत होता तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक ना, तो चलिए हम बढ़ते हैं कैसे जानकारी। तो सिंपल सा आना है पहले गूगल में आने के बाद आप लोग को क्या सर्च कर लेना है, यहाँ पर देखिए ऐप खबर सर्च कर लेना है। ऐप खबर सर्च करने के बाद आप लोग को फर्स्ट नंबर में दिख जाएगा appkhabar.in। ठीक ना, इस तरह दिख जाएगा, 3 पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन वाला पर चले जाना है। कहाँ पर? रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए दिया गया है रजिस्ट्रेशन। ठीक ना, रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक ना, क्या है? रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो इन पर आप लोग को एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो इन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम जो कि फाइनल एग्ज़ाम 2027 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि डेट जो कि रिलीज कर दिया गया है। क्या क्या सुधार हो सकता है, लिंक एक्टिव है डाउनलोड करने का। ठीक, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जो कि यहाँ पर देखिए पहले नंबर में क्या कह रहा है, 1 नंबर में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सूचीकरण कार्ड क्या होता है। तो क्या होता है, तो इनमें पहले हम जान लेते हैं। लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन जानकारी हेल्पफुल होगा। ठीक ना, अब यहाँ पर डमी एडमिट कार्ड का सरल शब्द में अर्थ होता है तो एक प्रमुख या ट्रैक कॉपी जब छात्र मैट्रिक या इंटर परीक्षा के लिए अपने मुख्य रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो उनके द्वारा दी गई जानकारी को बोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाता है। ठीक ना, जो भी आप लोग फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर अंतिम और असली सवाल जो कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने से पहले बिहार बोर्ड छात्राओं को उनके द्वारा भरे गए विवरणों की जांच करने के लिए जो कि अस्थायी कार्ड जारी करते हैं। तो इसके अस्थायी कार्ड की डमी सूची या अनुमति पत्र रजिस्ट्रेशन कार्ड कहा जाता है। तो इनका मतलब हुआ, अगर आप लोग फॉर्म भर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, डमी एडमिट कार्ड जो कि एडमिट कार्ड फाइनल एडमिट कार्ड जो आता है उनके लिए, जो कि पहले डमी एडमिट कार्ड इसलिए बोला जाता है जो कि आप लोग को डुप्लीकेट होता है, प्लस में आप लोग को उनको क्या कर सकते हैं, तो अगर उसमें नाम हो गलत, जो भी गलत हो वो आप लोग को सुधार करके भर के फिर से जमा करना पड़ता है। ठीक ना, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानते हैं क्या क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर आते हैं क्या डमी एडमिट कार्ड। दूसरे नंबर में क्या आता है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का क्या काम। देखिए मेन मुद्दा आता है यही होता है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन में होने वाली गलतियों को रोकना है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक ना, पहले में देखिए क्या है कि त्रुटि की पहचान, इनके माध्यम से छात्र और उनके अभिभावकों यह देख सकते हैं कि बोर्ड के रिकॉर्ड में उनकी कोई जानकारी गलती तो नहीं टाइप किया गया। अब जैसे आप लोग भर दिए हैं, नाम भरे हैं, तो नाम में अगर कोई गलती है तो वह रिकॉर्ड आप लोग को चेक करने के लिए खुद बिहार बोर्ड दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, भविष्य के दस्तावेज के सुरक्षा। यदि डमी एडमिट कार्ड में कोई गलती रह जाती है तो वही गलती फाइनल एडमिट कार्ड अंक पत्र पर या मूल्य प्रमाण पत्र पर में छपा जाएगा, जिसके बाद सुधारों वरने एक बेस्ट जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकते हैं। अगर आप लोग
यह चीज़ देख लेते हैं कि यह गलती है या नाम में गलती, कोई भी स्पेलिंग इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, या माता पिता को हो या आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ भी हो, अगर अभी आप लोग को भर के नहीं देते हैं तो आगे चल के, जैसे एडमिट कार्ड, तो आगे एडमिट कार्ड में भी गलत हो सकता है। इनके बाद मार्कशीट जो आएगा, फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उनमें आप लोग को अगर मार्कशीट आता है जो कि उनको टीसी वाला जाता है वो भी आता है। इनके बाद मूल्य प्रमाण पत्र आता है, उनमें भी सभी में गलती होने की 100% संभावना जताया जाता है। किस लिए कि जो आप लोग यह डमी एडमिट कार्ड में जो सुधार करके जो भेज रहे हैं, अगर गलती है ठीक है सुधार कर ले, अगर नहीं है तो उनमें सिग्नेचर करके आप लोग को जमा करना पड़ता है स्कूल में। ठीक, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तीसरी चरण, तीसरी का या त्याग का परिणाम। तो यह इस बात की साबित होता है कि छात्र का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक बोर्ड के पास पहुंच चुका है और वह आगामी वार्षिक परीक्षा 2027 में बैठने की योग्य हो सकता है। अगर आप लोग यह डमी एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके और आप लोग स्कूल में अगर जमा नहीं कराते हैं सिग्नेचर करके, तो आप लोग को बिहार बोर्ड में बैठने की अनुमति नहीं देगा। अगर आप लोग जमा कर दिए तो अनुमति बैठने के लिए देगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझ गए। अब तीसरा स्टेप में हम आते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है कि इनमें क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक ना, अब देखिए, अब यहाँ से अच्छा से समझ लेना है। ठीक ना, तो यहाँ पहले नंबर में क्या कर रहा है, यदि डमी सूची पत्र में नीचे दिए गए कोई भी जानकारी गलत है तो छात्र इस सुधार करवा सकते हैं। तो वह भी हम बताएंगे क्या क्या करना है। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए तो की गलती छात्र छात्रा के नाम, माता का नाम, पिता का नाम और उनके नाम स्पेलिंग, जो कि स्पेलिंग में कोई भी छोटी बड़ी गलती है, तो स्पेलिंग में छोटी या बड़ी कोई भी गलती है तो उनको सुधार करके आप लोग को वहाँ पर घेरा लगा देना है और वहाँ पर लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं जन्म तिथि। यदि डमी एडमिट कार्ड में जन्म तिथि आपकी 10वीं मैट्रिक के लिए 9वीं के आधार कार्ड या स्कूल का रिकॉर्ड से अलग है तो उनको मैच कर लेना है। ठीक ना, अगर मैच करके आधार कार्ड से हर चीज़ से मैच कर लेना है, क्या गलती है, कौन सा डालना है डेट ऑफ बर्थ, ताकि मेरा मैट्रिक में गलत ना हो। जो कि 9th में आप लोग का गलत हो सकता है, लेकिन मैट्रिक में गलत नहीं करना है। मैट्रिक हो या इंटर हो, दोनों के लिए हम बता रहे हैं, एक के लिए नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं लिंग। तो यहाँ पर देखिए पुरुष मेल है फीमेल, मेल देखिए पुरुष होता है, फीमेल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि पुरुष मेल की जगह महिला फीमेल या उनके विपरीत कोई त्रुटि है। तो अब यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल रहता है, तो आप लोग अगर पुरुष है तो फीमेल मेल दे देना है, अगर लड़की है तो उनको क्या दे देना है, फीमेल दे देना है। ठीक ना, वहाँ पर लिख देना। अगर गलती है तो, अगर गलती नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अब कोटि या जाति में तो यदि किसी श्रेणी में, जैसे जनरल हुआ, बीसी हुआ, ईबीसी, एससी और एसटी गलत अंकित हो गई है, आप लोग का जाति में अगर कोई गलती है तो वह भी सुधार कर सकते हैं। ठीक ना, अब धर्म और राष्ट्रीयता, तो यहाँ पर इनमें हुए किसी भी प्रकार की सूची कर सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदि आपकी फ़ोटो की जगह किसी और की फ़ोटो आ गई है, तो अब वहाँ पर आप लोग जो फ़ोटो दिए हैं फॉर्म भरते वक्त, अगर दूसरा का ही फ़ोटो लग गया है तो धुंधली हो रही है या धुंधली हो रहा है, या हिंदी की जगह अंग्रेजी हो गया था, अंग्रेजी की जगह हिंदी हो गया, तो उनको भी चेंज कर सकते हैं कोई भी विषय। हस्ताक्षर आसपास में बदलाव की जगह छूट सकती है, तो वह हस्ताक्षर करना पड़ता है। ठीक, तो इतना समझ गए होंगे। या फ़ोटो भी आप लोग का अगर फ्रेश नहीं है तो फ़ोटो भी फ्रेश लगा लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं विषय पर। यहाँ पर विषय देखिए क्या करा, यदि
यदि आपके द्वारा चुने गए अनिवार्य विषय आवृत्त विषय, जैसे आप लोग को कोई जो भी विषय चुने हैं, अगर वह विषय नहीं आया है तो फिर से आप लोग को चुन लेना है विषय। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं चौथे में देखिए क्या करें, इनमें क्या सुधार नहीं हो सकता है। अब देखिए उनमें हम तो पहले हम बताए थे क्या सुधार हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है क्या सुधार नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या सुधार नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड कुछ बुनियादी जानकारी को पूरी तरह बदलने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इसके छात्र की पहचान बदलने का खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं क्या खतरा है, क्या किया है नहीं है। पूर्ण नाम परिवर्तन यानी कि पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप नाम ही स्पेलिंग जैसे कुमार की जगह कुमारी है या अक्षरों की गलती है तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन पूरा नाम बदलकर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सोहन हम पहले नाम डाल दिया, अब वहाँ पर हम चाहेंगे मोहन डालने के लिए मोहन कुमार या मोहन डाल, तो यह चीज़ आप लोग को नहीं लगेगा। सोहन में अगर ए छूट गया है तो ए वहाँ पर लगा सकते हैं, या कुछ भी छूट सकता है तो वह लग सकता है, वही नाम रहेगा। अगर स्पेलिंग में गलत है वह सुधार हो सकता है। ठीक ना, आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत बार आप लोग को गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए माता पिता का पूरा नाम बदलाना, तो यह भी वही कठिन रूप है कि माता पिता के नाम स्पेलिंग ठीक हो सकती है, लेकिन उनके नाम पर पूरी तरह से हटाकर नया नाम नहीं जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि माता का नाम है ही नहीं है और दूसरे का माता का नाम लग गया है, तो वो भी सुधार हो सकता है। ठीक ना, लेकिन अब यहाँ पर स्पेलिंग अगर गलत है तो स्पेलिंग आप लोग आधार कार्ड से मिला करके ही डालना है। ठीक ना, आधार कार्ड और आप लोग को एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड इंटर हो या मैट्रिक हो, या तो आप लोग को मैट्रिक का मिल गया होगा या 9th का मिल गया होगा, इंटर वाला को तो मैट्रिक का है तो वह भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं शिक्षा संस्थान, तो स्कूल कॉलेज नाम, छात्र अपने अकटिक स्कूल या कॉलेज को इस स्तर पर नहीं बदल सकते हैं। तो कॉलेज जो भी कॉलेज आप चुने हैं तो वह कॉलेज नहीं बदल सकते हैं। अब क्या कर संघ का पूर्ण बदलाव, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद विज्ञान साइंस से कला या आर्ट्स या वित्त कॉमर्स में पूरी तरह संकलित बदलना आमतौर पर निबंधित होता है, जो कि विशिष्ट बोर्ड के कड़े नियम से निर्धारित किया गया है। ठीक ना, तो यह भी नहीं चेंज कर सकते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं कितना नंबर में, 5 नंबर में क्या करो, सुधार करवाने के लिए प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जाने। तो पूरी प्रक्रिया जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं क्या क्या लगेगा। तो यदि डमी एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि पाई जाती है तो छात्र को नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप पालन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को यहाँ पर 1 नंबर से शुरू करना पड़ेगा, 6 नंबर तक जानना पड़ेगा। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर कार्ड प्राप्त करे तो छात्र अपने शिक्षक या स्थानीय के प्रधान प्रिंसिपल से संपर्क करें और अपने हस्तिक डमी एडमिट कार्ड प्राप्त करें या सम्मिलित की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल में लेट से मिलता है, उससे पहले आप लोग को हम डाउनलोड करना सिखाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक, अब पहले हम जानते हैं अगर आप लोग को वहाँ पर स्कूल में लेना है उनको सिग्नेचर करके देना है। अब यहाँ पर दूसरे में क्या कह रहा है, स्वार्धनिक निपुणक मिलना है। तो अब यहाँ पर अपने पुराने शैक्षिक दस्तावेज जैसे 8वीं और 9वीं के टीसी या मैट्रिक के दस्तावेज, इंटर हो तो मैट्रिक का, और जब अगर
9वीं या 10वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 9 का और 8 का टीसी मिल जाएगा, उसमें देख लेना है, ठीक ना। तो डमी एडमिट कार्ड एक अक्षर जन्म तिथि से लेकर विषय तक मिला लेना है। वह लेने के बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मिलाना है। तो कैसे मिलाना है वो अभी हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे त्रुटि की पहचान। तो यहाँ सभी गलती वह लाल पेन से लाल जहाँ जहाँ गलती हो वहाँ लाल पेन से गोला यानी कि घेरा लगा देना, इस तरह लगा देना और ठीक बगल में साफ साफ शब्दों में सही जानकारी लिख देना है, ठीक ना। फिर दोबारा गलती नहीं करना है। अगर अब की बार गलत करते हैं तो दोबारा फिर आपको सही नहीं होने का चांस है, तो अब चक्कर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में क्या हस्ताक्षर करें। डमी एडमिट कार्ड के नीले हिस्से में छात्र को अपना हस्ताक्षर और अपने माता पिता या अभिभावक का भी हस्ताक्षर करवा लेना है, ठीक ना। तो माता पिता का भी अक्षर, माता को या पिता को किसी एक का आप लोग को करा लेना है। अब यहाँ पर 55 नंबर का संस्था में जमा करें। तो इस सुधार डमी एडमिट कार्ड को फोटो कॉपी या एक्साइड अपने पास एक रख लेना है रूप से और सुरक्षित के लिए। तो और मूल्य पात ओरिजिनल कॉपी के स्कूल कॉलेज या जहां कार्यालय में समय सारणी के भीतर आप लोग जमा करा सकते हैं, जो कि समय डेट और जारी होता है कब जमा करना है, तो वहां पर जाके जमा कर देना स्कूल में। अब यहाँ पर आते हैं लास्ट ऑप्शन 6 नंबर में क्या कह रहा है कि ऑनलाइन अपडेशन। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थान के प्रधान आपके द्वारा दिए गए सुधारों के आधार पर बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डेटा अपलोड करेगा और इसके बाद वह बोर्ड द्वारा बिल्कुल त्रुटि हटाने की ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है, ठीक ना। ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता है, इतना बात जानने के बाद आप लोग को नहीं गलती होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक का लिंक दिया गया है, डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर इंटर का, ठीक ना। तो इनके बाद व्हाट्सएप चैनल में आप लोग को जुड़ जाना है, जो कि सबसे पहले अपडेट मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग को हम बताते हैं क्या क्या सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आप लोग को हम बताए थे कि बाद हम बताएंगे क्या क्या आप लोग को समझाने के बाद। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम दिया गया, तो कॉलेज का नाम भी स्पेलिंग मिला लेना है कौन सा कॉलेज में। अब यहाँ विद्यार्थी का नाम है, तो विद्यार्थी का नाम आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पंकज कुमार है, यहाँ पंकज के जगह पे ए हट जाता तो वह गलत हो सकता है। माता पिता का भी नाम चेंज कर सकता है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी क्या है, जो कि आधार नंबर यहाँ पर मिला लेना है, सारा चीज़ आप लोग को मिला लेना है, ठीक ना। इस तरह से मिलाने के बाद आप लोग को यहाँ पर विषय पर आते हैं, तो आप लोग को विषय कौन सा विषय कहाँ रखना है। तो यहाँ आप लोग मेन में बायोलॉजी, तो बायोलॉजी रख सकते हैं। यह इंटर का है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं तो इतना समझ गएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग को अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा लगा यह वीडियो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।